नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एलटी सहायक अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो दूसरी यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बुद्धि को लेके उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। बुद्धि के बारे में बात करें, इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे। बुद्धि किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्धि क्या है। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति होती है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति होता है या कोई बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसकी ये जन्मजात शक्ति और अगर हम बात करें मानसिक योग्यता ये होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति बिना बुद्धि के इस संसार में नहीं आता है। वो जो चीजों को क्रियान्वित करता है या वो अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन में जितने भी कार्यों को करता है वो बिना बुद्धि के उनको संपादित नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं बुद्धि का उसमें सबसे बड़ा योगदान ये रहता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता हो। देखिए, मस्तिष्क से ही जुड़ी ये रहती है और सारा कुछ जो कंट्रोल करता है हमारे शरीर को वो हमारी क्या होती है? बुद्धि ही वो करता है, मस्तिष्क जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बेसिकली, जो हमारी जो बुद्धि होती है वो हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं उजागर करती है। कोई समस्या है, हम उस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर हमें अपनी बुद्धि के बलबूते हम उन समस्याओं को क्या करते हैं? पार करते हैं। अगर हम अपने जीवन में अगर हमें किसी मुकाम पर या किसी ऐसे गोल को अचीव करना है, वो बिना बुद्धि के हम वो नहीं कर सकते। जितने भी आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोग अभी एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? एलटी का परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। वो किसके बलबूते होगी? वो बिना बुद्धि के आप उस चीज को कभी भी अपनी नैया पार नहीं कर सकते। यदि कोई मंद बुद्धि का यदि कोई बच्चा है जिसकी सोचने समझने की क्षमता या याद करने की क्षमता उतनी नहीं है, तो वो बच्चा कितना भी कोशिश कर ले मगर वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकता। और जो साफ बुद्धि का जो बच्चा होता है वही आजकल की कंपटीशन परीक्षाओं को क्या करता है? उत्तीर्ण करता है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति होता है उसको समायोजन, हर चीजों को किस प्रकार से समायोजित कर रहा है, अपनी समस्याओं को किस प्रकार से समाधान करने की कोशिश कर रहा है। और जो तर्क है, किसी चीज पर आप बात कर रहे हो तो उसके चीजों को अर्थों को समझने की क्षमता विकसित करता है। और चिंतन के कि हमने क्या कहा है, क्या चीज नहीं की है, उसको सही है गलत है, उस चीज को क्या करता है? वो क्या करता है? उसको कहीं ना कहीं समझ कर या बोल कर उन चीजों को तय करता है। ठीक है, चिंतन मनन, पहले वो किसी चीज को करने के बाद उसको मनन करता है, क्या मैंने जो मेरे द्वारा चीजें की गई हों वो सही हैं गलत हैं। इसकी जो संपूर्ण तरीके से जो उसका आकलन करता है वो हमारी बुद्धि ही करती है। ठीक है, अब बुद्धि से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा जो प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रयोग, जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया गया था? तो आपके सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सर फ्रांसिस गाल्टन ने, अगर हम बात करें तो इन्होंने 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का किया गया था, प्रयोग किया था। सर फ्रांसिस गाल्टन ने इसको प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, जितने भी दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों के बारे में ये थोड़ा पूछा था उसके पापा कौन थे, उसने कब कब मरा, क्या मरा, वो चीजें नहीं पूछी जाती। हम जब शिक्षा दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें यही पूछा जाता है कि उसके द्वारा जो तर्क दिए हैं वो तर्क कौन से हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी दिया है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि फलाना फलाने व्यक्ति ने उसको उस शब्द को दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों की अगर हम बात करें, अमेरिका की जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत विश्व प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान के संबंध में बहुत ऐसी थ्योरी दी हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम कहें, यहाँ पर जेम्स मैककेन
कैटल ने क्या करा था, देखिए अमेरिकी ये वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जेम्स मैकन कैटल के हैं इनका नाम। इन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में ये क्या है, यहाँ पे मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, नामक पुस्तक को इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो अमेरिकी जो वैज्ञानिक है जेम्स मैकन कैटल ने किस पुस्तक को प्रकाशित किया था, तो ये पुस्तक है आपके मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये पुस्तक इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 1822 से 1811 के मध्य इंग्लैंड में, सॉरी 1822 से 1911 के मध्य में इंग्लैंड में गाल्टन नामक क्या हुए एक बहुत बड़े, ठीक है, एक बहुत बड़े क्या हुए मनोवैज्ञानिक हुए, गाल्टन करके उनका नाम है। ठीक, अब देखिए कैटल करके एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये भी आपके इंग्लैंड के ही हैं। इनका जो समय था 1860 से 1944 के मध्य, इन्होंने भी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत शानदार तरीके से इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। इन्होंने बहुत ढेर सारे से प्रयोग करे हैं जो कहीं ना कहीं आज हमारे लिए वो मील का पत्थर बना हुआ है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि से रिलेटेड यहाँ पर परिभाषाएं हैं जिनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि की परिभाषाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 3 वर्गों में उसको विभाजित किया गया। 3 वर्ग कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो। समायोजन की योग्यता पर इसको विभाजित किया गया था बुद्धि की परिभाषा को, और अगर दूसरा है आपके सीखने की योग्यता को, और तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता को क्या किया गया, ये विभाजित किया गया, बुद्धि की परिभाषा को विभाजित किया गया। इसको स्पष्ट तौर पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो समायोजन की योग्यता के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे दार्शनिक रहे हैं या कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है किस पे, समायोजन की योग्यता पर। और वहीं पर आप देखोगे दूसरे सीखने की योग्यता पर जो अपनी जो थ्योरी दी है, तो उसमें भी अलग अलग जो आप देख पा रहे होगे साइकोलॉजी के बहुत बड़े ये दार्शनिक ये रहे हैं, और उसमें ही अमूर्त चिंतन की योग्यता पे तो भी अलग अलग तरीके से हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई हैं। दोस्तों अगर आपको ये जो पूरी ये जो आपका जो टॉपिक है, यदि आपको आपकी परीक्षा के मद्देनजर सही लग रहा होगा, तो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप देख तो रहे हो मगर प्लीज इससे सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए। ठीक है, देखिए बात करेंगे समायोजन की योग्यता पर, तो यहाँ पर विलियम जेम्स ने इनका अपनी थ्योरी दी है इसमें, चाहे विलियम जेम्स हो या विलियम मैकडूगल हो गया, बुर्थवर्ड हो गया, बिने हो गया, रॉस हो गया, बटर हो गया, टस्टन हो गया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया गया अपनी ओर से ये कहें बुद्धि से रिलेटेड समायोजन की योग्यता पर क्या होगी अपनी कथन या कहें इनकी थ्योरी इन्होंने दी है। अब देखते हैं सीखने की योग्यता की अगर हम बात करते हैं, जब हम सीखने की योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बर्गिम और डियर वन और कार्ल वन और थाइंडाइक आदि इसमें क्या है, इन लोगों ने अपने सिद्धांत दिए। अब अमूर्त चिंतन की अगर योग्यता की अगर बात करें, स्पीयरमैन हो गया, टमर मन हो गया, बट हो गया, अल्फर्ट बेने और फ्री मैन, ये क्या है इन लोगों ने अपनी क्या दी है इस संबंध में क्या दी है बुद्धि से रिलेटेड अपनी थ्योरीज दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि से रिलेटेड परिभाषाओं की हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। देखिए आप जो परिभाषाएं हैं ना इनको ही याद करिएगा, यही चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अभी हमारे यहाँ पर जो आपकी सीडीबी से रिलेटेड यहाँ पर अभी हमारा जो मैं अभी एक जो अगर मैं कहूँ टेस्ट पेपर की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहा हूँ, तो आप उन टेस्ट पेपरों को देखिए और उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यदि आप लोगों को इस तरीके के जो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन करके आप उसके बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो आप लोगों को जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा दिए हैं टॉपिक वाइज आपको ये नोट्स
प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुद्धि की परिभाषा। तो किसके द्वारा कहा गया कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, तो ये पूछा जाता है। तो ये कहा है वुड्सवर्थ ने इस चीज को कहा गया है, याद रखें। दूसरा पूछा जा सकता है, कभी आपसे आपके पेपर में आ जाता है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये क्या है? टर्मन वो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा है, ये वाली थ्योरी दी है बुद्धि अमूर्त विचारों की। देखिए हमारी जो बुद्धि होती है, ऐसी चीजों के बारे में विचार करने के बारे में सोचने की योग्यता वो उसके अंदर होती है, ये कहना है। अब देखिए कहा गया है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। देखिए बुद्धि हमेशा क्या करते हैं, बुद्धि को जितना आप पढ़ोगे उतना आपका ज्ञान, अपनी बुद्धि का क्या होगा, अर्जन होगा, या कहें बुद्धि और ज्यादा शार्प होती जाएगी। बुडोर, ये बुडोर करके ये है, इनके द्वारा इस थ्योरी को दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बियर बान करके ये दिया है, यहाँ पर इन्होंने क्या दी थ्योरी दी है, यहाँ पर बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। किसने कहा है? यह डियर बान करके इनका नाम है, ये जो वैज्ञानिक हुए मनोवैज्ञानिक, इन्होंने दिए। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, किन में? देखिए 4 शब्द हैं, तो वो आपकी ज्ञान है, आपका आविष्कार है, निर्देशन है और आलोचना है। तो इन 4 चीजों में क्या है, बुद्धि समावेशित है। ठीक है, अल्फ्रेड बेने वो है, इनके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे स्टर्नबर्ग करके हैं, इन्होंने जो अपनी जो थ्योरी दी है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रतिक्रिया। बुद्धि को हम जितना तरीके से सोच सकते हैं, अपने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जिस प्रकार से ढंग से उसको अवलोकित कर सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो दी है स्टर्नबर्ग द्वारा ये दिया। थर्टन करके हैं, तो थर्स्टन करके, तो इन्होंने बुद्धि विभिन्न वस्तु और विचारकों के माध्यम से जटिल संबंधों को समझने की योग्यता, ये है इनके द्वारा कहा गया। देखिए बुद्धि हमारी क्या होती है, ऐसी खूबी है इसके अंतर्गत कि हम किसी ऐसी वस्तुओं के बारे में विचार करें या उनको समझने की कोशिश करते हैं, और जो जटिल चीजें होंगे कहीं ना कहीं उनके बीच संबंध को साझा करने या उनको समझने की योग्यता क्या होती है, हमारी बुद्धि के अंदर होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की, अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो सत्य या तर्क के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये किसके द्वारा गया, थंडर द्वारा ये कहा गया है, याद रखेगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, आप उसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए कार्लविन करके हैं मनोवैज्ञानिक, तो इनके द्वारा क्या किया, बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। देखिए हमारी बुद्धि क्या है, जिस प्रकार के आप वातावरण में रहते हो, तो उस प्रकार का वातावरण आपको जब मिलता है, तो आप उसी के अनुरूप आपकी क्रियाएं करते हैं, और अपनी आपकी जो बुद्धि है उसी प्रकार की रहते हैं। कहते हैं ना कि जब अच्छे होशियार बच्चों के साथ अगर आप संगत करोगे, तो आपकी बुद्धि भी क्या होगी, शार्प होगी। अगर आपने जो जो आवारा बच्चे हैं या जो मतलब गश्ती करने वाले बच्चे हैं, तो आपकी बुद्धि भी उसी दिशा के लिए क्या होती है, प्रेरित होती है। देखिए हम जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार के माहौल में क्या होती है, रमने शुरू हो जाती है। याद रखिए काल्सनिक करके ये देख पा रहे हो गए, ये दार्शनिक हैं, इन्होंने बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग्य है। देखिए विभिन्न जो योग्यताएं हैं उनका क्या है, योग्य कौन है, बुद्धि है। बुद्धि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है आपके जो एजुकेशन है या उनकी जो योग्यताएं जो रखते हैं, तो उनका क्या है, संपूर्ण रूप से योग माना गया है। हेमान करके है, हेन मान करके है, मान बुद्धि के 2 तत्व इन्होंने बताया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिनके द्वारा बुद्धि के 2 तत्व बताए। हेनमान करके वो क्या है, आपके दार्शनिक हैं, इन्होंने 2 तत्व बताए। कौन कौन से तत्व हैं, इनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ज्ञान की क्षमता, ठीक है, दूसरा निहित ज्ञान, एक तो ज्ञान को हम किस प्रकार से अर्जित करते हैं, और कोई ऐसा ज्ञान है जिसमें पूरी तरीके से वो ज्ञानवान होता है, गॉड गिफ्टेड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगले दार्शनिक है बकिंघम, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये इन्होंने अपनी ये थ्योरी में ये कहा है।
तो रायबन की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्या थ्योरी दी है, इसको भी थोड़ा समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि हमारी वो शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अब देखिए, आपकी जो बुद्धि है ना, आपकी जो बुद्धि आपको क्या करती है, हर समस्या से क्या करती है, उबारने की कोशिश करती है, या कहीं हर समस्याओं से लड़ने की कहीं न कहीं वो योग्यता आपके अंदर वो पैदा करती है, और उन समाधानों का समाधान करने की कहीं न कहीं वो उद्देश्य के रूप में आपको प्रेरित करती है। तो कहीं न कहीं वो प्राप्त करने की क्षमता क्या होती है, बुद्धि के माध्यम से हमारे अंदर होती है, ठीक है? अब मन की बात करते हैं। मन जो शब्द है, मन के आधार पर अगर हम बात करें, तो इन्होंने नवीनी परिस्थितियों को सुलझाने की मस्तिष्क की क्या है, नमनीयता बुद्धि है। हाँ, ये जो कहा गया है वो मन द्वारा के फ्री मैन द्वारा जो कही गई है, बुद्धि से रिलेटेड जो अपनी इनकी थ्योरी दी गई है, बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये कहा गया है, याद रखिएगा। अब बट करके हैं, इन्होंने जो कहा है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने और समझने और तर्क करने की योग्यता है, ये किसने कहा, बट द्वारा ये कहा गया है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश किए। स्पीयर मैन की अगर हम बात करें, तो बुद्धि तर्क चिंतन है, ये किसने कहा है, स्पीयर मैन ने, यह इनके द्वारा क्या है, पिंटर के द्वारा जो कहा गया है, जीवन की अपेक्षाएं नवीनी परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है, क्या होता है, हम अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नई परिस्थितियों पर कहीं न कहीं अपने आप को सामंजस्य रूप में अपने आप को कहीं न कहीं संतुलित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये जो कोशिश करता है जो व्यक्ति, वो अपनी बुद्धि योग्यता के आधार पर ही कर पाता है। डाल्टन की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने बुद्धि पहचानने या सीखने की शक्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये डाल्टन द्वारा ये कहा गया है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अलग वेसल करके है एक जो दार्शनिक है, बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है, याद रखना। ये किसने, वेसल द्वारा ये कहा गया, ठीक है। रेक्स और नाइट रहे हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने बुद्धि वह तत्व है, बुद्धि को वह तत्व माना है जो मानसिक योग्यताओं में क्या कहते हैं, सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। हमारी जो बुद्धि है वो हमारी मस्तिष्क में की जो हमारी जो योग्यताएं होती हैं, कहीं ना कहीं उसे सामान्य रूप से क्या करती है, सम्मिलित करके हमारा व्यक्तित्व का निर्माण ये करती है, याद रखिएगा। स्टोडाइट करके हैं, स्टोडाइट जो है डाइट, इनके द्वारा बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की योग्यता है जिनमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्त और निर्मितता, सामाजिकता और मौलिकता की उत्पत्ति होती है। ये जो है, ये जो तमाम चीजें अभी मैंने कहा, वो आपकी बुद्धि के माध्यम से ही क्या होता है, उसका सकारात्मक रूप हमें कहीं न कहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रॉबिन्सन और रॉसविंसन ने क्या कहा था 1965 में, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति को सूझ द्वारा समस्याओं को समाधान करने की क्षमता देते ही है। देखिए, व्यक्ति क्या करता है, अपनी सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता क्या होती है, बुद्धि के द्वारा होती है। और नई परिस्थितियों के साथ हमें किस प्रकार से, अगर आप कहीं मान लीजिए आप किसी नए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ आपका नया प्रवेश होता है, नया परिस्थितियाँ होती है, नया वातावरण होता है, तो वहाँ आपको किस प्रकार से अपने आप को समायोजित करना है, तो वो संपूर्ण चीज़ें आपकी बुद्धि क्षमता के द्वारा ही होती है। और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता क्या दिलाती है, कौन सा, रॉबिन्सन द्वारा जो थ्योरी दी है, ठीक है। सॉरी, रॉबर्ट टनबर्ग है, इन्होंने जो कहा है, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। देखिए, हम जब बुद्धि की योग्यता के बारे में बात करते हैं, तो व्यक्ति पर्यावरण के प्रति क्या होता है, हमेशा अनुकूलित होता है, याद रखिएगा। वह अपने समाज व संस्कृति के उद्देश्यों की परिपूर्ति हेतु पर्यावरण में कुछ
पक्षों का चयन करता है और परिवर्तित करने की कोशिश करता है। ये किसने कहा है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा इसे कहा गया। ठीक है दोस्तों, इससे आगे की वीडियो जो बुद्धि की विशेषताओं से संबंधित जो नई श्रृंखला आपके सामने लेके आऊंगा, इसका पार्ट 2 आपके सामने लेके जल्दी उपस्थित होऊंगा। तो यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यही आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।